कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं आज विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं, जैसे कि इमराना बहुत खूबसूरत है, रवि का भाई मोटा है, यह लाल किला ऐतिहासिक है, हमारा पड़ोसी झगड़ालू है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द हैं अपने साथ प्रयुक्त की गई संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। तो व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे इमराना बहुत खूबसूरत है, इसमें खूबसूरत विशेषण है और इमराना विशेष्य है। तो आइए आप विशेषण के भेद जानें। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की 4 प्रकार की विशेषताओं का बोध कराते हैं। इसी आधार पर विशेषणों के 4 भेद किए गए हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विभिन्न प्रकार के गुण दोषों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनामों की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। जैसे गुण दोष वाले शब्द हैं अच्छा, बुरा, मूर्ख, बुद्धिमान, सुंदर, दयालु, क्रूर आदि। आकार प्रकार शब्द हैं लंबा, छोटा, गोल, ऊंचा, नीचा, चौरस आदि। रूप रंग वाले शब्द हैं नीला, पीला, काला, गुलाबी, सांवला, गोरा आदि। स्वाद वाले शब्द हैं खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, कसेला, कड़वा, जायकेदार आदि। गंध वाले शब्द हैं सुगंधित, बदबूदार आदि। और दशावस्था वाले शब्द हैं बूढ़ा, जवान, रोगी, स्वस्थ, बलवान, कमजोर, गरीब, सूखा आदि। स्थान देश काल वाले शब्द हैं ग्रामीण, शहरी, प्राचीन, नवीन, भारतीय, चीनी, जापानी आदि। स्पर्श वाले शब्द हैं कोमल, मुलायम, चिकना, कठोर, खुरदरा आदि। तो बच्चों, गुणवान विशेषण की पहचान कैसे की जाए इसे जानना बहुत जरूरी है। गुणवाचक विशेषण को पहचानने के लिए इसके साथ आए विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम में कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कुतुब मीनार ऊंची है, कुतुब मीनार कैसा है? ऊंची। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। वह लड़की सुंदर है, लड़की कैसी है? सुंदर। तो गुणवाचक विशेषण हुआ। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं जिनसे उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दशरथ अपने बड़े पुत्र राम को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, पर उसकी रानी कैकेयी ने उनसे अपने 2 वर मांग लिए। पहले में तो अपने बेटे भरत को राजतिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। तो बच्चों, इस अध्याय में, इस वाक्यों में आपको कई संख्याएं नजर आ रही होंगी, जैसे 3, 4, पहले 14। तो ये सब क्या हैं? 3, 4, 2, पहले 14, ये संख्यावाचक हैं। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले पढ़ेंगे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, पहला, चौथा आदि। इनसे हमें निश्चित संख्या पता लग रही है तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की ओर संकेत किए जाने पर उनकी निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के, कई विद्यार्थी, बहुत से लोग, अधिक यात्री आदि। इसमें कुछ, कई, बहुत से, अधिक विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसलिए ये सभी संख्यावाचक होते हुए भी अनिश्चित संख्यावाचक कहे जाएंगे। चलिए अब संख्यावाचक विशेषणों की पहचान जान लें। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण की पहचान के लिए विशेषण में कितना, कितनी, कितने लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में जो कुछ प्राप्त होगा वह संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे वहाँ 50 लोग थे, कितने लोग थे? 50, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहाँ बहुत से लोग थे, कितने लोग थे? बहुत से,
अर्थात निश्चित संख्या पता नहीं लग रही, तो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। अब आते हैं हम तीसरे विशेषण की ओर, जो है परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, परिमाण का अर्थ है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप, तोल, मात्रा आदि की ओर संकेत करते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 लीटर तेल, 1 किलो सेब, 2 मीटर कपड़ा। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले जानेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराए उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 30 किलो गेहूं, 10 मीटर कपड़ा, 100 ग्राम जीरा आदि। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों में विशेष्य की निश्चित मात्रा व परिणाम का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़ा दूध, कम पैसा, कुछ समय आदि। आइए परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर जानें। बच्चों, परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों प्रकार के विशेषणों की पहचान के लिए कितना, कितने, कितनी लगाकर प्रश्न किए जाते हैं। इन दोनों विशेषणों का मुख्य अंतर यह है कि यदि प्रश्न के उत्तर में कोई ऐसी संज्ञा आए जिसकी गिनती की जा सकती है तो उसके साथ लगा विशेषण संख्यावाचक होगा। यदि ऐसी संज्ञा आए जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, नाप तोल आदि की जाती है, तो उसके साथ आया विशेषण परिमाणवाचक होगा। जैसे हमने 20 किलो चावल खरीदे, कितने चावल खरीदे? 20 किलो, तो परिमाणवाचक विशेषण। हमने 20 पुस्तकें खरीदी, कितनी पुस्तकें खरीदी? 20, संख्यावाचक। अर्थात आप चावलों को नहीं गिन सकते, पुस्तकों को गिन सकते हैं, तो पुस्तक संख्यावाचक होंगे। चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, कौन, क्या आदि। ये सभी शब्द सर्वनाम है। यदि इन सर्वनाम शब्दों का किसी संज्ञा के साथ उसकी ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाए तो ऐसी स्थिति में ये शब्द सर्वनाम होकर भी सर्वनाम का काम नहीं करते बल्कि विशेषण का काम करते हैं, अर्थात ये विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह आया है, यह सर्वनाम है। यह लड़का आया, संज्ञा से पहले आया, लड़का संज्ञा शब्द है, इससे पहले सर्वनाम शब्द आया, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। वह सो रहा है, सर्वनाम है। वह लड़का सो रहा है, सार्वनामिक विशेषण है। वे चले गए, सर्वनाम है। वे आदमी चले गए, इसमें वे सार्वनामिक विशेषण होगा। तुम क्या खा रहे हो, इसमें तुम सर्वनाम शब्द है। तुम क्या चीज खा रहे हो, तो इसमें तुम सार्वनामिक विशेषण होगा। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण अपने विशेष्यों की ओर संकेत करने का काम करता है, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। आइए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर जानें। बच्चों, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ आते हैं तथा संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो विशेषण के लिंग वचन जानने जरूरी हैं। बच्चों, विशेषण शब्दों का अपना कोई लिंग या वचन नहीं होता। वे जिस विशेष्य के साथ प्रयोग किए जाते हैं उसी के लिंग या वचन वाले कहलाते हैं। जैसे सुंदर एक विशेषण है, यदि इसका प्रयोग सुंदर बालक के रूप में किया जाए तो वह पुल्लिंग कहलाता है, पर इसका प्रयोग किसी स्त्री के साथ किया जाए तो वह स्त्रीलिंग विशेषण बन जाता है। जैसे सुंदर बालिका। इस प्रकार सुंदर लड़का और सुंदर लड़के के आधार पर स्पष्ट है कि विशेषण का वचन भी उसके विशेष्य पर आधारित होता है। केवल आकारांत अर्थात आ से अंत होने वाले विशेषणों में आने वाले विशेष्य के लिंग या वचन के आधार पर परिवर्तन होते हैं। जैसे आकारांत विशेषण है मोटा, मोटा लड़का, मोटी लड़की, मोटे लड़के। अब जानेंगे हम प्रविशेषण क्या होता है। बच्चों, कभी कभी कुछ शब्दों का प्रयोग किसी विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जैसे वह बहुत वीर है, इस वाक्य में वीर शब्द विशेषण है तथा बहुत शब्द का प्रयोग विशेषण की विशेषता बताने के लिए किया गया है, अतः बहुत शब्द प्रविशेषण है। विशेषणों के विशेष्य को प्रविशेषण कहा जाता है, अर्थात जो विशेषण की भी विशेषता बताए जो शब्द, वो प्रविशेषण कहलाता है। तो चलिए विशेषणों का संज्ञा रूप में प्रयोग जानें। बच्चों, जब कोई विशेषण किसी संज्ञा के बिना प्रयोग किया जाता है तो उसे संज्ञा रूप में प्रयुक्त माना जाता है।
जैसे वीरों की सर्वत्र पूजा की जाती है। इस वाक्य में वीरों शब्द विशेषण होकर भी संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। अब जानेंगे हम विशेषण की अवस्थाएं। तो बच्चों, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। इन्हें समझने के लिए हमें कुछ वाक्य ध्यानपूर्वक जानने होंगे। जैसे मूलावस्था है, दिव्या सुंदर है। उत्तरावस्था, दिव्या मीना से सुंदर है। उत्तमावस्था, दिव्या सबसे सुंदर है। अरुण अच्छा खेलता है, मूलावस्था। अरुण पंकज से अच्छा खेलता है, उत्तरावस्था। और अरुण सबसे अच्छा खेलता है, उत्तमावस्था। आइए एक एक करके इन अवस्थाओं को जान लें। तो पहला है मूलावस्था। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष की विशेषता सामान्य रूप से बताई जाती है, किंतु किसी अन्य से उसकी तुलना नहीं की जाती। जैसे सूर्य मोटा है, शिव बुद्धिमान है। गुण अवगुण जो भी बताने, सिंपल तरीके से बताने होते हैं, इसमें तुलना का भाव नहीं होता। दूसरा है उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे सूर्य विजय से अधिक मोटा है, शिव आकाश से अधिक बुद्धिमान है। और तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे कि सूर्य सबसे मोटा है, शिव सबसे बुद्धिमान है। तो बच्चों, इसमें कुछ विशेष बात भी है जो जानना बेहद ज़रूरी है, तो उसे जान लेते हैं। केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। जैसे अधिक, ज़्यादा, कम, बहुत, बड़ा आदि शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों में उत्तरावस्था के लिए तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अधिक है मूलावस्था, इसकी उत्तरावस्था है अधिकतर, उत्तमावस्था हुई अधिकतम। जैसे महान का महानतर, महानतम, प्रिय का प्रियतर, प्रियतम, ये इसकी अवस्थाएं हैं। आइए अब विशेषण शब्दों की रचना जानें। बच्चों, हिंदी में 2 प्रकार के विशेषण पाए जाते हैं। क है ऐसे विशेषण जो मूलतः विशेषण हैं, अर्थात जिन्हें किसी अन्य शब्द से विशेषण रूप में बदला नहीं गया है। जैसे सुंदर, वीर, चतुर, मूर्ख आदि। और दूसरा है ऐसे विशेषण जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों में कुछ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे कि भारत संज्ञा शब्द है, इसमें ईए जोड़ दिया तो बन गया भारतीय, ये नया विशेषण शब्द बना। उड़ एक क्रिया शब्द है, इसमें आकू जोड़ दिया तो बना उड़ाकू, अर्थात विशेषण शब्द। अधिकांश विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से ही कुछ शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। तो आइए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना जानें। जैसे आ जोड़कर संज्ञा शब्द है भूख, इससे बना विशेषण भूखा। प्यास से प्यासा, ठंड से ठंडा। ये जोड़ा रोग में रोगी बना विशेषण, बनारस से बनारसी बना, लालच से लाशनी बना। लोभ से लोभी बना, पाप से पापी बना और दोष से दोषी। इन जोड़कर जैसे रंग में इन जोड़ा रंगीन, शौक में जोड़ा शौकीन, नमक में नमकीन, इन जोड़ के बना। एक जोड़कर जैसे समाज में एक जोड़ा सामाजिक, नीति में जोड़ा नैतिक, पुराण से पौराणिक, अर्थ से आर्थिक, शिक्षा से शैक्षिक, भूगोल से भौगोलिक, परिवार से पारिवारिक, विचार से वैचारिक और उद्योग से औद्योगिक। ऐसे ही इत जोड़कर जैसे संज्ञा शब्द पुष्प में जोड़ा इत, पुष्पित, पीड़ा से पीड़ित, अपमान से अपमानित। इला जोड़कर बनाया, चमक में जोड़ा इला, चमकीला, गर्व में से गर्वीला, जहर से जहरीला। ये जोड़िए जोड़ा जैसे भारत में तो बना भारतीय, दर्शन से दर्शनीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय। एरा जोड़कर बना जैसे चाचा में एरा जोड़ा चचेरा, सांप से हुआ सपेरा, मामा से बना ममेरा। आलू जोड़कर ईर्ष्या में जुड़ा ईर्षालु, दया से दयालु, कृपा से कृपालु। वान जोड़कर बनाएंगे जैसे रूप में जोड़ा वान, रूपवान, बल से बलवान, धन से धनवान। वती जोड़कर पुत्र के साथ पुत्रवती, बल से बलवती, धन से धनवती। मान जोड़कर भी होता है विशेषण शब्द बनना, जैसे श्री से श्रीमान, शक्ति से शक्तिमान, बुद्धि से बुद्धिमान। मति जोड़कर भी विशेषण शब्द बनते हैं, जैसे शक्ति से शक्तिमती, बुद्धि से बुद्धिमती और श्री से श्रीमती।
अन्य शब्द भी होते हैं, जैसे संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाना, जैसे पूजा संज्ञा शब्द है, इससे विशेषण बना पूज्य, शिव से शैव, स्वाद से स्वादिष्ट, भय से भयानक, भीख से भिखारी और डर से डरावना विशेषण शब्द बना। दूसरे तरह के हैं सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना। अब वह सर्वनाम शब्द ऐसे विशेषण बनेगा वैसा, कौन से कैसा, यह से ऐसा विशेषण, मैं से मुझ सा विशेषण शब्द बना, जो से जैसा, तुम से तुम सा विशेषण शब्द बना। अब तीसरा है क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना करना। जैसे लूटना क्रिया शब्द है, इससे विशेषण बना लुटेरा, भूलना से भुलक्कड़, पढ़ना से पढ़ाकू, कमाना से कमाऊ, बेचना से बिकाऊ और देखना से दिखावटी विशेषण शब्द बना। चौथा है अवयव शब्दों से विशेषण की रचना। जैसे ऊपर अवयव शब्द है, इससे विशेषण बना ऊपरी, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, आगे से अगला, मध्य से मध्यम, अंत से अंतिम, पहले से पहला, पीछे से पिछला विशेषण शब्द बना और नीचे से निचला बना विशेषण शब्द। तो बच्चों, आपके अभ्यास के लिए एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के निश्चित परिमाण का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन विशेषणों से विशेष्य के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ वस्तुओं की गिनती की जा सकती है जबकि कुछ वस्तुओं को नहीं गिना जा सकता, उन्हें मापा या तोला जाता है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं तथा जिन वस्तुओं को मापा तोला जा सकता है उनका परिमाण, माप या तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर ना आकर केवल उसकी ओर संकेत करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, परंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव आदि में प्रत्यय लगाकर की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये विशेषण का अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने विशेषण, उसके भेद, उसकी अवस्थाएं सब अच्छे से जानी है। अब आप उसका अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।